सोचिए, एक ऐसा भारत जहां हर खेत को पर्याप्त पानी मिले, हर गांव की नदी सूखने के बजाय चमकती दिखे और हर राज्य के बीच पानी को लेकर कोई विवाद न बचे, और हमारे पास इतनी बिजली हो कि कभी पावर कट हो ही ना। सुनकर लगता है सपना है ना, लेकिन ये सपना अब हकीकत बनता जा रहा है, क्योंकि भारत आज अपने इतिहास के कुछ सबसे बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जो देश के जल भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स की, जो न सिर्फ इंजीनियरिंग के कमाल हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी को नया रूप देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपको वाकई हैरान कर देगा। पहला, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। जब नदी जोड़ो परियोजना की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का। यह प्रोजेक्ट सिर्फ 2 नदियों को जोड़ना नहीं, ये एक बड़े सपने की शुरुआत है, जिसका मकसद देश की सभी प्रमुख नदियों को जोड़कर पानी की कमी को खत्म करना है। यह प्रोजेक्ट इंडिया की नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है, जिसे 1980 में लॉन्च किया गया था। इस प्लान का उद्देश्य पानी की अधिकता वाले बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन्स तक पानी पहुंचाना है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 2021 में कैबिनेट की मंजूरी मिली और अब इस पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें बेसिन के दौधन डैम का निर्माण और एक 221 किलोमीटर लंबी लिंक कनाल शामिल है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जहां अक्सर सूखा पड़ता है, और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। लगभग 62 लाख लोगों की पीने के पानी की जरूरत पूरी होगी। इस प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर पावर उत्पन्न होने की उम्मीद है, और केन नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। यह प्रोजेक्ट पर्यावरणविदों के लिए थोड़ा विवादित भी रहा है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए बहुत से मिटिगेटिंग मेजर्स प्लान किए हैं। दूसरा, पोलावारम प्रोजेक्ट। गोदावरी नदी पर बन रहा पोलावारम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। इसको आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जा रहा है। यह प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी नदी पर बन रहा है। इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिला है। इसका काम 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन कई टेक्निकल और फंडिंग इश्यूज के कारण इसमें देरी हुई है। यह एक अर्थ कम रॉक फिल्ड डैम है, जिसके साथ 2 पावर हाउसेज और एक नेविगेशन लॉक भी बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गोदावरी के पानी को कृष्णा बेसिन में ट्रांसफर करना है। इस प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश के 7 लाख एकड़ से ज्यादा खेती योग्य जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। गोदावरी बेसिन के बाहर भी पानी पहुंचाया जाएगा, और इससे राजामुंड्री, विजाग और एलुरु जैसे शहरों को पीने का पानी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में 960 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की योजना है, और यह प्रोजेक्ट गोदावरी और कृष्णा नदियों को लिंक करेगा, जिससे गोदावरी के सरप्लस पानी को कृष्णा डेल्टा और उसके आसपास के सूखाग्रस्त इलाकों में डाइवर्ट किया जा सकेगा, और गोदावरी नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है, जल वितरण नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। यही कारण है कि पोलावारम को एक नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। तीसरा, डिबंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बन रहे एक ऐसे विशाल प्रोजेक्ट की, जो न सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक होगा। यह है डिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लोअर डिबांग वैली जिला में डिबांग नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी पर बन रहा है। यह प्रोजेक्ट भारत का अब तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसकी स्थापित क्षमता 2880 मेगावाट है। यह एक ग्रेविटी डैम होगा और इसकी ऊंचाई लगभग 278 मीटर होगी, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा डैम बनाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2008 में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे के कारण इसमें देरी हुई। अब इस पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट से हर साल 11,220 मिलियन यूनिट्स बिजली उत्पन्न होगी, जो नॉर्थ ईस्ट और बाकी देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा करेगी। डिबांग नदी और ब्रह्मपुत्रा में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने में बहुत मदद करेगा, खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में। इससे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस प्रोजेक्ट का जलाशय एक बहुत बड़े इलाके में फैला होगा और इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। प्रोजेक्ट देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। यह यमुना नदी की सहायक टोन्स नदी पर बन रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।
जिसका फायदा 2 राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड के देहरादून जिला और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की सीमा पर टोंस नदी, जो यमुना की सहायक नदी है, पर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कई सालों से चल रही थी और अब इस पर काम तेजी से बढ़ रहा है। यह एक स्टोरेज डैम प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पादन, सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई है। इस डैम की ऊंचाई लगभग 236 मीटर होगी, जो इसे बड़े डैम्स की कैटेगरी में लाएगा। इस प्रोजेक्ट से 660 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। इससे पीक डिमांड के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और हरियाणा, राजस्थान जैसे निचले क्षेत्र वाले राज्यों में तो सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिलेगा और यमुना बेसिन में बाढ़ के खतरे को कम करने में मदद करेगा। यह प्रोजेक्ट यमुना बेसिन में पानी की कमी को भी पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाएगा, खासकर गर्मियों में जब पानी का लेवल कम हो जाता है। 5वां, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नेशनल प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और विशाल प्रोजेक्ट की, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट। ये कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की जल समस्या के समाधान के लिए एक महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक योजना है। इसका उद्देश्य देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना है ताकि जल अधिशेष क्षेत्रों से जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सके और बाढ़ तथा सूखे की समस्याओं का स्थायी समाधान मिल सके। यह योजना 2 बड़े घटकों में विभाजित है। पहला, हिमालयी नदी लिंक, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि उत्तरी नदियों को जोड़ने के लिए 14 लिंक परियोजनाएं हैं, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी लिंक, दक्षिण भारतीय नदी जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना है, और राज्य के भीतर नहरों, छोटे बड़े जलाशयों को जोड़ना भी शामिल है। इसके अध्ययन और नियोजन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी को दी गई है। जुलाई 2025 तक कुल 30 संभावित परियोजनाओं की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कई की विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। हाल के वर्षों में केन बेतवा जैसी परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। इस तरह इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नेशनल प्रोजेक्ट भारत के जल संसाधनों के भविष्य को बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण, सामाजिक व प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का समाधान करना, कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराना और जलविद्युत उत्पादन बढ़ाना। जहां एक राज्य में जल अधिकता होती है, वहां का पानी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, और अगर यह पूरी तरह लागू हो गया तो भारत विश्व का पहला ऐसा देश बनेगा जिसने इतने बड़े स्तर पर नदियों को जोड़कर जल प्रबंधन की नई व्यवस्था बनाई है। तो दोस्तों, यह थे भारत के 5 बड़े रिवर प्रोजेक्ट्स जिन पर अभी काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट्स सिर्फ इंजीनियर्स की मेहनत नहीं, बल्कि एक नए और मजबूत इंडिया की तस्वीर हैं। सोचिए, अगर आने वाले वर्षों में हर राज्य का किसान अपने खेत को पानी से सिंचित देखे, हर गांव में पानी की टंकी भरी रहे और कोई नदी सूखी न दिखे, तो ये सिर्फ सपना नहीं रहेगा, बल्कि हमारे इंजीनियर्स और वर्कर्स की मेहनत की कहानी होगी। भारत के ये 5 रिवर प्रोजेक्ट्स सिर्फ निर्माण के नहीं, बल्कि विश्वास, तकनीक और भविष्य की आशा के प्रतीक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। क्या आप मानते हैं कि नदियों को जोड़ना भारत की असली जल क्रांति साबित हो सकता है? और आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।